नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ व्यस्त होंगे, ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे और पेन पेपर उठा के बैठे होंगे। मित्रों, आप जानते हैं आपके सिलेबस में भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, सिंधु घाटी सभ्यता, जोगी मारा बाग, बदामी विलोरा, शीतनवासल, इन सभी तथ्यों को समाहित किया गया है। इनको पढ़ना है। यहाँ से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेखा वर्ण तानपोत अंतराल भी है, बंगाल शैली भी है, आपके समसामयिक कलाकार भी हैं और उसके साथ सामंजस्य, सहयोग, संतुलन का सिद्धांत भी है। तो ये सब आपका टॉपिक में आता है, लेकिन क्वेश्चंस कई जगह आपको स्थापत्य कला के भी देखने को मिल जाते हैं, तो ये सब पूछा जाता है। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई को हम लोग फाइनली आज देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिनकी संख्या लगभग 30 होने वाली है। तो आप पेन पेपर उठा के बैठिएगा भाई, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए है, तो आप उसे ईमानदारी के साथ देखने का प्रयास करेंगे तभी काम बनने वाला है। तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं, सिलेक्शन वही बंदा पाता है जो कंटिन्यूटी के साथ लगा रहता है, ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य पे काम करता है, निश्चित रूप से वो सिलेक्ट होता है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अब सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग आपसे पूछा गया कौन सा है? नाम अमिश्रित रंग है, धातु के रंग है, इंद्रधनुष के रंग है या फिर प्राकृतिक रंग है। मित्रों, आपसे प्राथमिक रंग पूछा गया। प्राथमिक यानी प्राइमरी रंग, प्राइमरी यानी लाल रंग। लाल रंग के साथ साथ क्या आता है? लाल के साथ पीला आता है और पीला के साथ साथ क्या आता है मित्रों? नीला आता है। तो लाल, पीला और नीला कौन से रंग हैं? प्राइमरी रंग हैं, यानी जिसमें किसी दूसरे रंग का मिलाप नहीं किया जाता है। अमिश्रित रंग होते हैं, उन्हें हम प्राइमरी रंग कहते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नाम तक्षशिला का है, कन्नौज का है, नालंदा और वैशाली का नाम दिया गया। प्राचीनतम विश्वविद्यालय पूछा गया, कौन सा रहा है मित्रों? इन चारों ऑप्शंस को पढ़ोगे तो आपको जो सही जवाब लगेगा वो राइट आंसर तक्षशिला लगेगा। तो आपको सही जवाब यहाँ तक्षशिला के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर बनाना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 49 नंबर आता है। आपसे कह रहा है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ हैं राकट मंदिर के, चैत्य मंदिर के, गुफा मंदिर के या फिर संरचनात्मक मंदिर के। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ कौन से हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो जो फेमस रथ हैं वो राकट मंदिर वाले हैं। राइट आंसर्स आप राकट मंदिर लगाओ, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनाओ। आगे चला जाए तो 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। नाम राजा रवि वर्मा का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है और अमृता शेरगिल का नाम दिया गया। भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता आप किसे कहते हैं? तो आधुनिक चित्रकला का जो जन्मदाता है, इन चारों ऑप्शंस में आप रविंद्र बाबा के साथ आंसर्स लगाएंगे, सही जवाब रविंद्रनाथ टैगोर बनाएंगे। आगे चला जाएगा तो अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्ष 2018 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को मिला? नाम सिफ ऑफ थीसियस का है, मैरी कॉम का है, भाग मिल्खा भाग का है और ब्लेज रॉक स्टार का नाम दिया गया। वर्ष 2018 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो मिलता है मित्रों ब्लेज रॉक स्टार को। तो आपको राइट आंसर्स ब्लेज रॉक स्टार देना पड़ेगा, डी के साथ फाइनली आंसर्स बनाना पड़ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कंप्यूटर एडेड प्रिंटिंग, कंप्यूटर एडेड प्रिंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन है? नाम अपर्णा कौर का है, लतिका भट्ट का है, अंजलि इला मेनन है और मीरा मुखर्जी का नाम दे दिया गया। कंप्यूटर एडेड प्रिंटिंग का जो इस्तेमाल है वो करने वाली पहली कलाकार कौन है? तो अगर उसके करने का पहला नाम जोड़ा जाता है तो वो अंजलि इला मेनन के साथ जुड़ता है। आपको यहाँ राइट आंसर्स वी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बन जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 53 नंबर आता है। पूछा गया मित्रों चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा शहर फेमस है? नाम उज्जैन का है, सूरत का है, लखनऊ का है, जयपुर का नाम दिया गया। चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए जो फाइनली फेमस शहर होता है आप जानते हैं वो राजधानी लखनऊ है। तो राइट आंसर्स आपको लखनऊ के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर्स बनाना है। यहाँ का चिकन पहना भी जाता है और खाया भी जाता है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आता है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्र है साइबेरियाई सारस। साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया? नाम मंसूर का है, श्यामला का है, बशामन का है और मिश्किन का नाम दे दिया गया। साइबेरियाई सारस का अगर पूछा जाए रचना, तो मित्रों ये साइबेरियाई सारस हो, आपसे बाज पक्षी के बारे में पूछे, इन सभी के रचनाकार मंसूर नक्कास हैं, तो आपको राइट आंसर मंसूर नक्कास के साथ देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो। आगे चलेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? आगरा में, मथुरा में, दिल्ली में या फिर फतेहपुर सीकरी में? अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की मित्रों? तो सब इबादत खाना की बात आए तो आप फतेहपुर सीकरी के साथ ऑप्शंस मिलान करिएगा। सही जवाब आपका डी के साथ बैठेगा मित्रों, फतेहपुर सीकरी इज द राइट आंसर लग जाएगा। आगे चलें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आता है। पूछा गया आपसे ताजमहल का निर्माण किस शिल्पकार के निर्देशन में हुआ था? नाम उस्ताद ईसा खां का है, इब्राहिम रोजा का है, फिदाई खां का है और वे बादल खां का नाम दिया गया। ताजमहल का निर्माण किस शिल्पकार के निर्देशन में हुआ था? तो ताजमहल का जो निर्माण है मित्रों वो फाइनली किसके निर्देशन में हुआ? उस्ताद ईसा खां। तो राइट आंसर उस्ताद ईसा खां लगाइएगा, ए के साथ आप सही जवाब बनाइएगा। आगे चलेंगे तो 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। पूछा गया बोस्टन संग्रहालय में निम्नलिखित में से कौन सी सचित्र प्रतियां संग्रहित हैं? आपसे गीत गोविंद का नाम दिया गया, राग रागनी का नाम दिया गया, बाल गोपाल स्तुति और रागमाला का नाम दिया गया। आपसे बोस्टन संग्रहालय में पूछा जाता है कौन सी सचित्र प्रतियां संग्रहित हैं? अब वो सचित्र प्रतियां आपकी रागमाला है मित्रों, तो राइट आंसर आपको डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 58 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है काष्ठ शिल्पकार भगत राम किस शैली के कलाकार थे? काष्ठीय शिल्पकार भगत राम कौन सी शैली के कलाकार थे? नाम कांगड़ा शैली का आया, बंगाल शैली का आया, गढ़वाल शैली का आया और अपभ्रंश शैली का नाम दिया गया। काष्ठीय शिल्पकार हैं भगत राम, ये कौन सी शैली के कलाकार थे पूछा गया। तो जब शैली का नाम आए तो आप अपभ्रंश शैली के साथ लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर फाइनली बनाइएगा। डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन आएगा 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सुबोध गुप्ता किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकार हैं? सुबोध गुप्ता किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकार हैं? नाम पेंटिंग का आया है, फोटोग्राफी का आया है, इंस्टॉलेशन का आया है और उपयुक्त तो सभी का नाम दे दिया गया। सुबोध गुप्ता किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकार हैं मित्रों? तो राइट आंसर जो बैठेगा वो सभी के लिए बैठेगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन में भी काम किए हैं वो, पेंटिंग में भी काम किए हैं और फोटोग्राफी में भी उन्होंने काम किया है। तो राइट आंसर आपका डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया किस संग्रहालय को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है? समकालीन कला का मक्का किसे कहते हैं? नाम राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली का है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता का है, इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद का है, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद का है। आपसे कह रहा है समकालीन कला का मक्का किसे कहा जाता है मित्रों? तो राइट आंसर्स राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली बनेगा। सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 61 नंबर आता है। आपसे पूछा गया राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है। नाम राणा प्रताप का है, किशन सिंह राठौर का है, राणा कुंभा है और अजयपाल का नाम दिया गया। राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक हैं आपसे पूछा गया। स्थापत्य कला के फादर की अगर बात आए तो राणा कुंभा आंसर्स बनता है। राइट आंसर्स हमें बी के साथ लगाना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 62 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए प्रसिद्ध है। नाम ब्रजलाल उदयपाल का है, लल्लू प्रसाद शर्मा का है, मोहम्मद हनीफ उस्ताद का है और बाबूलाल सिसोदिया का नाम दिया गया। संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी के लिए जिसका नाम फेमस होगा वो मोहम्मद हनीफ उस्ताद हैं। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर आपको लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आएगा। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा मित्रों कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? नाम पुनर्जागरण का है, रोकोको का है, बरोक का है और स्वच्छंदतावादी यानी रोमनास्टिक का दे दिया गया है। कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? कैरावेजियो की अगर बात आती है राइट आंसर आपका बरोक कला बनेगा। सही जवाब आपका सी के साथ बनेगा मित्रों। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। आपसे कह रहा है किसके काल में
पोथी चित्र में भीड़ भाड़ का चित्र बना। नाम अकबर का काल है, जहांगीर का काल है, बाबर का काल है, हुमायूं का काल है। पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र किसके काल में देखने को मिल जाते हैं मित्रों? तो जिसके काल में शबीह रचना बननी स्टार्ट हो जाएगी। शबीह यानी अकबर, तो राइट आंसर आपको अनपढ़ राजा अकबर के साथ आंसर देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर मित्रों बनाना है। आगे चला जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शांति निकेतन की स्थापना वीरभूमि जिले में किसने की थी? नाम राजा राम मोहन राय का है, नाम मदन मोहन मालवीय का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का है और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। शांति निकेतन की स्थापना वीरभूमि जिले में किसने की मित्रों? तो सभी ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ आंसर्स लगाना। बी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना। आगे चला जाएगा अगला क्वेश्चन 66 नंबर आता है। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है किसे निर्माताओं का राजकुमार कहते हैं? निर्माताओं का राजकुमार हुमायूं को कहते हैं, शाहजहां को कहते हैं, अकबर को कहते हैं या फिर जहांगीर को कहते हैं? निर्माताओं का जो राजकुमार है मित्रों, निर्माताओं का राजकुमार जिसे हम कहते हैं वो फाइनली आपके शाहजहां हैं। तो राइट आंसर हम शाहजहां लगाएंगे, सी के साथ सही जवाब बनाएंगे। सी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चलेंगे 67 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है। आपसे कह रहा है किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन थे? शाहिब राम थे, ईश्वरी प्रसाद थे, निहाल चंद थे या फिर शिवराम थे? किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन थे? किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन थे? तो नाम निहाल चंद्र का है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। बी इज द राइट आंसर बना लो। आगे चलें। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आता है। पूछा गया थियोडर रूसो किस शताब्दी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे? नाम 16वीं सदी है, 18वीं सदी है, 17वीं सदी है, 19वीं सदी है। थियोडर रूसो की शताब्दी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार रहे हैं। तो थियोडर रूसो 19वीं सदी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार रहे हैं। राइट आंसर डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र किस ग्रंथ पे मिलते हैं? नाम चौर पंचाशका का है, रागमाला का है, सुपासनाचर्यम है और रसिक प्रिया का नाम दे दिया गया। मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र जो है वो कौन से ग्रंथ से मिलते हैं मित्रों? तो उस ग्रंथ का नाम सुपासनाचर्यम है। इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो आपको बी के साथ आंसर्स मिलान करना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन अपना 70 नंबर आता है। पूछा जा रहा है किस चित्र शैली पर मुगलिया शैली का व्यापक प्रभाव रहा? नाम जयपुर शैली है, जोधपुर शैली है, मेवाड़ शैली है और किशनगढ़ शैली है। किस चित्र शैली पे मुगल शैली का व्यापक प्रभाव रहा है? तो मुगलिया शैली का जो ज़्यादा प्रभाव रखता है वो जयपुर शैली है मित्रों। राइट आंसर जयपुर शैली लगा लो। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो। आगे चला जाएगा तो 71 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे क्या कह रहा है? बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। नाम अली रजा का है, हसन रजा का है, रुकनुद्दीन का है और लूफे का नाम दिया गया। बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन है? तो बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार जो है वो अली रजा हैं। राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगाना। अली रजा इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आता है। राजा रवि वर्मा का निधन हुआ था 2 अक्टूबर 1906 को, 1 दिसंबर 1910 को, 12 जनवरी 1910 को या फिर 8 मार्च 1908 को। राजा रवि वर्मा का निधन हुआ था। पूछा गया कब निधन हुआ? तो 2 अक्टूबर 1906 सही जवाब बनता है मित्रों। राइट आंसर हमें फर्स्ट के साथ लगाना पड़ता है। ए इज द राइट आंसर लगाएंगे। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है गजगामिनी। गजगामिनी चलचित्र का निर्माण किसने किया? नाम सत्यजीत रे का है, महेश भट्ट का है, एम.एफ. हुसैन का है और एस चोपड़ा का नाम दिया गया। गजगामिनी के लिए पूछा जा रहा है ये चलचित्र किसका है, निर्माण कौन करता है? तो मित्रों जिसने 12 फिल्मों का निर्माण किया वही मकबूल फिदा हुसैन गजगामिनी के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर्स गजगामिनी के लिए मकबूल फिदा हुसैन लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। आगे चलेंगे। आपका 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है मद्रास कला विद्यालय का प्रथम प्राचार्य कौन था? नाम जे स्वामीनाथन का है, अवनीन्द्रनाथ टैगोर का है, ई.वी. हैवेल का है और असित कुमार हालधार का नाम दिया गया। मद्रास कला विद्यालय का प्रथम प्राचार्य कौन था मित्रों? तो मद्रास कला विद्यालय का जो पहला प्राचार्य बनेगा वो अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल हैं। राइट आंसर्स आपको यहाँ बी के साथ लगाना है चारों ऑप्शंस में। बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना है। आगे चलें। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? 75 कह रहा है आनंद कुमार स्वामी कौन थे? नाम चित्रकार का है, फिल्मकार का है, कला इतिहासकार है और कला समालोचक का नाम दिया गया। आनंद कुमार स्वामी कौन है आपसे पूछा जा रहा है? तो आनंद कैडिस कुमार स्वामी कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर्स आपको वी के साथ लगाना पड़ेगा मित्रों। बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए।
अगला क्वेश्चन 76 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? नाम मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और झारखंड का नाम दिया गया। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है पूछा गया, तो पंचमढ़ी की अगर लोकेशन की बात करें तो आपका मध्य प्रदेश सही जवाब बनेगा। ए के साथ आपका राइट आंसर लग जाएगा, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो। मित्रों, अब आपको बताने की बारी है इन 30 क्वेश्चंस में आपका स्कोर वर्तमान समय में क्या बना है, कितने क्वेश्चंस आपको सही आते थे। ईमानदारी के साथ बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।